देखेंगे कि देखिए सबसे पहले हमने देखा कि एटम्स होते हैं वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, तो सेम टाइप ऑफ एटम मिलते हैं तो हमारे पास एलिमेंट बनता है। और एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल और एलिमेंट जो होते हैं वो मिलकर हमारे कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड की कंपोजिशन होती है हमारे पास। मेन टॉपिक पर वो है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड में हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया हुआ है, इधर देखें 2 हाइड्रोजन एटम लिए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है, 1 ऑक्सीजन एटम लिया हुआ है। जब हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेगा तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा H2O। अब देखें, सिर्फ यही नहीं बात, अब जब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलेगा तो हमारे पास क्या बना देगा, एक एलिमेंट बना देगा। जब सेम टाइप ऑफ एटम, मैंने सामने लिखा हुआ है कि एलिमेंट क्या होते हैं, जब सेम टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एक एलिमेंट बनाते हैं। जब सेम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो है वो कंबाइन होते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो क्या होगी, एक H2 क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, ना कि वो एक कंपाउंड होगा। और इसी तरह से हम देखें, जैसे हमने क्या किया, इधर एक हाइड्रोजन का एटम लिया, हाइड्रोजन H2 लिया, मतलब H और H, एक हाइड्रोजन का एटम लिया और एक ऑक्सीजन का एटम लिया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हमने लिया, इनका रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन का आपस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास H2O की फॉर्मेशन हुई। अब आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है इसके ऑटोमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल को अगर देखा जाए उसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब वैसे 8 है, O8 होता है, बट लेकिन इसके वैलेंस शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से जब रिएक्शन हुआ हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, वो है हमारे पास वाटर है। देखें, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, साथ इसके 2 जो हैं वो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो अटैच हैं। मतलब एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। वाटर का मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूल। एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, कोई भी कंपाउंड है, जो कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है, वो जो भी कंपाउंड है, सारे कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सारे हैं वो कंपाउंड नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है। इसकी रीज़न क्या है, देखते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम एटम होते हैं, उनके जो एटॉमिक जो एटम होते हैं वो सेम एटम से जो होते हैं वो मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि जो कंपाउंड है ये ज़्यादातर जो है वो डिफरेंट एटम से बनते हैं। ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है जब ये सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, लेकिन जो मोस्टली बनते हैं वो 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक NaCl की एग्जांपल लेते हैं, Na है और Cl है, तो ये सिर्फ क्या है, एक एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है। अब कंपाउंड है क्या, सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आता है कि कंपाउंड है क्या। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड का नाम देते हैं। हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है। जब एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब आपने इधर देखा होगा, मैंने कंपाउंड के नीचे आयनिक और कोवलेंट को भी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, जो कंपाउंड है इसके 2 टाइप्स होती हैं, आयनिक कंपाउंड होती हैं, कोवलेंट कंपाउंड होती हैं। आयनिक कंपाउंड में हमें पता है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं ये इंडिपेंडेंटली जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि अगर कोवलेंट कंपाउंड को देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंटली जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो जैसे अब देखें, नीचे हमने लिखी हुई है एग्जांपल, NaCl की एग्जांपल ली आयनिक कंपाउंड में, कि सोडियम और क्लोराइड में क्या हुआ, इन्होंने ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन को तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन गया। सही है। और अगर हम इसमें देखें कोवलेंट कंपाउंड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इनमें क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट को दिया, और उसका जो है कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट जो हमारे पास हाइड्रोजन में ऑक्सीजन था उसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट किया, और वाटर का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। अब नीचे अगर देखेंगे, हमने देखा, मैंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक एरो बनाया, और एरो बनाकर मैंने एक ना एटम बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल बनाया हुआ है।
इस मॉलिक्यूल का मकसद क्या है, मतलब देखें कि दो मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, उनमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं और एक नया मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की नए कंपाउंड की जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हर कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल होता है, बट हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। ये आपने जो है बात को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हर जो मॉलिक्यूल है कंपाउंड है, मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता, और इसकी मैंने रीज़न भी आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फिक्स्ड रेशियो बाय मास ऑफ एटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। फिक्स रेशियो ऑफ एटम कि फिक्स रेशियो एटम की कैसे देखते हैं, तो जैसे हमने आपकी बुक में दी हुई है, पहले एग्जांपल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की दी हुई है, हम वही एग्जांपल लेंगे। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, जैसा कि मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है CO2, और इसका मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, C है और दो ऑक्सीजन के एटम साथ अटैच हैं और दो वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, दो ऑक्सीजन के एटम कार्बन के साथ अटैच है और डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। अब देखिए हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या आएगा, डबल बॉन्ड आता है। अब देखिए एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन एटम है, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता को देखेंगे, देखिए इधर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन हमने लिख लिया, कार्बन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 32 आएगा। कैसे आएगा, मैंने 16+16 लिखा हुआ है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि 16+16 क्यों लिखा, 16 क्यों नहीं लिखा। तो अगर हम इसका आप देखें स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन एटम है जो मैंने अटैच की हुई है, डबल बॉन्ड के साथ दो ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच है, इसलिए मैंने एक ऑक्सीजन का 16 और एक 16+16 32। जब हमने कार्बन रेशो ऑक्सीजन लिया 12:32 आ गया। हमने देखना है कि 12 और 32 एक टेबल पर डिवाइड होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कैसे होते हैं, 6:16 आ जाएगा। कैसे आएगा, 12 और 32 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 6 12 और 2 16 32 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 6:16 क्या एक टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये फिर से 12 2 के टेबल पर डिवाइड होंगे, कैसे होंगे, 2 3 6 और 2 8 16, 3:8 आ जाएगा। आप देखो उस साइड पे 3 है और उधर 8 है, 3 जो है वो ओड नंबर है, 8 जो है वो इवन नंबर है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक ओड नंबर और दूसरा इवन नंबर हो, तो कभी भी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते। 3:8 जो हमारे पास आई, ये इसकी फिक्स रेशियो आ गई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड एटम की। जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड एटम जो है वो बनाना होता है, उसकी कंपोजिशन करनी होती है, तो हम हमेशा जो कार्बन लेते हैं वो 3 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम लेंगे। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं वाटर की। अब इधर आप देख रहे होंगे मैंने वाटर का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रा किया हुआ है, एक ऑक्सीजन है और साथ उसके दो हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं। जैसे उधर कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें एक कार्बन था और दो ऑक्सीजन के एटम अटैच थे, इधर एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन के एटम साथ अटैच हैं। अब देखिए हम क्या लेंगे, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो लेंगे। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो लेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अगर हम एच की बात करें, अगर एच, अब इधर देखें हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मौजूद है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इधर इसका एटॉमिक मास आएगा 2। और हमें पता है ऑक्सीजन अगर O है तो उसका 16 आता है, अगर O2 होता है तो 16+16 32 होता है, इसलिए इधर सिर्फ O है, एक मॉलिक्यूल है यूज़ हो रहा है उसका, तो हम ओनली क्या लेंगे, 16 लेंगे। 2:16 आ गया, हमें पता है 2 और 16 दोनों इवन नंबर है, दोनों एक टेबल पर डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 2 2 8 16 1:8 आ जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी वाटर की कंपोजिशन होगी या फिर हमें जो वाटर की फिक्स रेशियो है वो क्या है, 1:8 आ गई। जिसकी वाटर की कंपोजिशन के लिए हमें जो हाइड्रोजन लेना है हमेशा वो 1 ग्राम लेना है और जो ऑक्सीजन लेंगे वो 8 ग्राम लेंगे। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को, कंपाउंड है उसको हमेशा जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके केमिकल फॉर्मूला से किया जाता है रिप्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको CO2 से करेंगे, वाटर है उसको H2O से करेंगे, मीथेन है उसको CH4 से करेंगे, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 से करेंगे। सारे क्या है, कंपाउंड्स हैं, सही है। नेक्स्ट नीचे मैंने ना थोड़ा सा लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते मॉलिक्यूलर फॉर्म में। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि जो होते हैं आयनिक कंपाउंड, उनमें जो चार्जेस होते हैं वो अपोजिटली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही होती है चार्जेस के दरमियान में। चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। जो हमारे पास हमने देखा कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें ज़्यादा जो कंपाउंड की टाइप यूज़ होती है वो कोवलेंट कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो अब जो ये टाइप होती है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, KBr हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट वगैरह जो है ये जो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड में आएंगे, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है वो कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पूछ लिया जाता है। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस भी आ सकता है,
पाउडर मिक्सचर पे डिटेल नोट भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से इसके ऊपर प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।